गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो है हम लोग पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र जो कि MDC मल्टी डिसिप्लिनरी 1 MIC माइनर कोर्स मल्टी डिसिप्लिनरी 1 के तहत बैचलर इन आर्ट्स BA के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है ये वीडियो। तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीति शास्त्र की परिभाषाएँ, डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति शास्त्र का अलग अलग जो लोगों का क्या राजनीति शास्त्र का डेफिनेशन दिया, परिभाषाएं दी, उन्हीं को आज हम लोग स्टडी करेंगे। अलग अलग लेखक, ठीक है, उनका क्या कथन था राजनीति शास्त्र के बारे में। डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये हमारा टॉपिक है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। पहला, फ्रांस के एक प्रसिद्ध लेखक श्री पॉल जेनेट ने कहा है कि राजनीति शास्त्र समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के मूल आधार और शासन सिद्धांतों की विवेचना करता है। फ्रांस के एक प्रसिद्ध लेखक श्री पॉल जेनेट ने कहा है कि राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह अंग है। राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के मूल आधार, राज्य का जो फंडामेंटल है, मूल आधार है, जो बेस है, और शासन सिद्धांत और किस तरह से रूल किया जाता था, रूलिंग प्रिंसिपल्स, इसको क्या करता है, बताता है, इसकी विवेचना करता है। तो फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक श्री पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति शास्त्र का क्या डेफिनेशन है कि राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के मूल आधार, राज्य का जो बेस है, एकदम मूल फंडामेंटल बेस, राज्य का मूल आधार और शासन सिद्धांतों, रूल करने का जो प्रिंसिपल्स है, शासन सिद्धांतों की क्या करता है, विवेचना करता है। तो फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक श्री पॉल जेनेट ने कहा है कि राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के मूल आधार और शासन सिद्धांतों की विवेचना करता है। नेक्स्ट है ब्लूमस्ली, ठीक है, ब्लूमस्ली, इंग्लिश में ब्लूमस्ली के अनुसार राजनीति शास्त्र उस विज्ञान को कहा जाता है जिसका संबंध राज्य से है और जिसमें राज्य की मूल प्रकृति, विभिन्न रूप, विकास तथा आधारभूत स्थितियों को समझने और जानने का प्रयत्न किया जाता है। ब्लूमस्ली के अनुसार राजनीति शास्त्र उस विज्ञान को कहा गया है या कहा जाता है जिसका संबंध राज्य से है, जिसमें राज्य की मूल प्रकृति, विभिन्न रूप, अलग रूप, विकास तथा आधारभूत स्थितियों को समझने और जानने का प्रयत्न किया जाता है, कोशिश किया जाता है। तो ब्लूमस्ली के अनुसार राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, उस साइंस को कहा गया, विज्ञान को कहा गया है जिसका संबंध राज्य से है और जिसमें राज्य की मूल प्रकृति, नेचर, विभिन्न रूप, विकास, राज्य में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, तथा आधारभूत स्थिति, वहाँ का जो एकदम स्थिति, ओरिजिनल क्या कंडीशंस, क्या सर्कमस्टांसेस, आधारभूत स्थितियों को समझने और जानने का प्रयत्न माने कोशिश किया जाता है। तो ये दूसरे लेखक का था। तीसरे लेखक, जर्मन लेखक गैरिस का कथन है कि राजनीति शास्त्र राज्य के उद्भव, राज्य का जो उत्पत्ति है, ओरिजिन,
विकास, उद्देश्य तथा समस्त राजकीय समस्याओं का उल्लेख करता है, तथा राज्य में जितने भी प्रॉब्लम आते हैं उसका उल्लेख करता है। जर्मनी के लेखक गैडिस का कथन है कि राजनीति शास्त्र राज्य के उद्भव, राज्य के उत्पत्ति, विकास, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तथा समस्त राजकीय समस्याओं का क्या करता है, उल्लेख करता है। चौथा, श्री गेटेल के अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का, मतलब पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का, राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तथा राजनीतिक कार्यों का, राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन, इन सभी चीज़ों का अध्ययन। श्री गेटेल के अनुसार राजनीति शास्त्र जो है, जो पॉलिटिकल साइंस जो है, उसमें हम लोग राज्य का पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक कार्यों, जो भी पॉलिटिकल वर्क्स हुआ, राजनीतिक संस्था, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इन सभी के बारे में, तथा पॉलिटिकल सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। तो श्री गेटेल के अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का, राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक कार्यों का, राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक सिद्धांतों का क्या है, अध्ययन है। अगले लेखक हैं लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन का विचार है कि राजनीति शास्त्र राज्य तथा उसके विकास के लिए अनिवार्य दशाओं से संबंधित। लॉर्ड एक्टन का कहना है कि राजनीति शास्त्र राज्य तथा उसके विकास के लिए अनिवार्य दशाओं से क्या है, संबंधित है, अनिवार्य जो परिस्थिति है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी आएगा, ये कथन दे देगा और बोलेगा कि ये कथन किसने कहा था, और 4 ठो लेखक का नाम दे देगा। तो आपको ये पूरा कथन याद भी होना चाहिए कि किस व्यक्ति ने क्या कहा था। ठीक है, ऐसे भी पूछता है, दे देगा कि निम्नलिखित कथन किसका है, ऊपर में दे देगा कि राजनीति शास्त्र राज्य के उद्भव, उत्पत्ति, विकास, उद्देश्य तथा समस्त राज्य की समस्याओं का उल्लेख करता है। ये कथन किसका है, तो ये कथन गैडिस का है, जर्मन लेखक गैडिस का है। तो कथन याद करना होगा और कौन कहा। ठीक है, तो लॉर्ड एक्टन का विचार है, लॉर्ड एक्टन का कथन है कि राजनीति शास्त्र राज्य तथा उसके विकास के लिए, राजनीति शास्त्र जो है राज्य तथा उसके विकास के लिए अनिवार्य दशाओं से संबंधित। नेक्स्ट है लिकॉक। लिकॉक का कथन है कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित है। इनका बहुत छोटा डेफिनेशन है। राजनीति शास्त्र किससे संबंधित है, सरकार से। तो ऐसे पूछ लेगा कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित है, यह कथन किसका है, तो लिकॉक का है। यह किसने कहा था, तो लिकॉक ने कहा था। तो हर तरीके से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है सवाल घुमा फिरा। तो आपको कथन और लेखक दोनों याद रखना पड़ेगा कि किस लेखक ने कौन सी परिभाषा दी है राजनीति शास्त्र, और लंबा आंसर आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा। कि लिकॉक का कथन है कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित है। डॉक्टर गार्डनर के अनुसार राजनीति शास्त्र का प्रारंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। डॉक्टर गार्डनर के अनुसार राजनीति शास्त्र की जो शुरुआत है और जो अंत है वो दोनों किसके साथ होता है, राज्य के साथ होता है। फिर अंग्रेज लेखक सीले के अनुसार राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्वों का खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीजगणित अंकों का तथा ज्यामिति स्थान और ऊंचाई का अध्ययन करता है। तो सीले के अनुसार, सीले ने, अंग्रेज लेखक सीले जो थे, उन्होंने राजनीति शास्त्र का क्या डेफिनेशन दिया कि राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र बायोलॉजी जीव का, बीजगणित अलजेब्रा का अंकों का तथा ज्यामिति स्थान और ऊंचाई का अध्ययन करता है। ऊपर लिखी हुई परिभाषाओं से पता चलता है, ज्ञात होता है
कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय सरकार और राज्य से है। यद्यपि विभिन्न लेखकों ने इस हेतु अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु सबका तात्पर्य यही। तो ये डेफिनेशंस हैं पॉलिटिकल साइंस के। ये पूरा डेफिनेशंस को याद रखना है कि किसने क्या कहा था। एक बार और हम लोग पढ़ लेते हैं कि किसका क्या कथन है, एकदम याद रखना है, ठीक है। फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक श्री पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति शास्त्र का क्या डेफिनेशन है कि राजनीति शास्त्र समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के मूल आधार और शासन सिद्धांतों की विवेचना करता है। फिर ब्लूमस्ली के अनुसार राजनीति शास्त्र उस विज्ञान को कहा जाता है जिसका संबंध राज्य से है, जिसमें राज्य की मूल प्रकृति, विभिन्न रूप, विकास तथा आधारभूत स्थितियों को समझने और जानने का प्रयत्न किया जाता है। फिर जर्मन लेखक गैडिस ने कहा है कि राजनीति शास्त्र राज्य के उद्भव, उत्पत्ति, विकास, उद्देश्य तथा समस्त राजकीय समस्याओं का उल्लेख करता है। श्री गेटेल के अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का, राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक कार्यों का, राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन है। फिर लॉर्ड एक्टन का विचार है कि राजनीति शास्त्र राज्य तथा उसके विकास के लिए अनिवार्य दशाओं से संबंधित है। लीकॉक का कथन है कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित है। डॉक्टर गार्डनर, उनके अनुसार राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। फिर अंग्रेज के लेखक सीले, उनके अनुसार राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीजगणित अंकों का तथा ज्यामिति स्थान और ऊंचाई का अध्ययन करता है। तो ऊपर लिखी हुई परिभाषाओं से ज्ञात होता है, पता चलता है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय सरकार और राज्य। अलग अलग लेखकों के अनुसार जितना भी डेफिनेशन हुआ तो उन सभी का अगर हम समरी निकालें, सार निकालें, तो यही पता चलता है कि राजनीति शास्त्र जो है उनके अध्ययन का विषय, अध्ययन का जो मुख्य विषय है वो सरकार है और राज्य है, गवर्नमेंट और स्टेट। यद्यपि विभिन्न लेखकों ने इस हेतु अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु सबका तात्पर्य यही। यद्यपि अलग अलग लेखकों ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन सबका तात्पर्य यही है कि राजनीति शास्त्र का मतलब हम सरकार और राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अब सरकार का सब पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट सब चीज़ पढ़ेंगे, राज्य का भी समस्या भी पढ़ेंगे, विकास भी पढ़ेंगे, राज्य का उद्देश्य भी पढ़ेंगे, राज्य में किस तरह का शासन प्रणाली है वो भी पढ़ेंगे। हर कुछ राज्य से रिलेटेड और जो है हर कुछ सरकार से रिलेटेड हम लोग जो है राजनीति शास्त्र में पढ़ते हैं। तो इसी तरह ये जो पहला हमारा जो टॉपिक था राजनीति शास्त्र की बड़ी भाषाएं, ये यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करें कि शेयर करने से जो है सब्सक्राइबर्स जो है बढ़ें। सब्सक्राइबर्स जो है बढ़ाने की आप लोग कोशिश करें, अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।